जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। गुरुजी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मेरा जो है मेरे वर्क प्लेस को लेकर है कि मैं जहाँ पे काम कर रही थी वहाँ पे मैं काफी टाइम से काम कर रही थी, और काम करने के दौरान क्या हुआ कि मैं हमेशा बताया है कि मेरा काम फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर अगर आपका काम कैश से चल रहा है तो आपका कैश में कभी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच वो किसी के भी हाथों में आता है तो वो एक खराब बात मानी जाती है, वो काफी मतलब आलोचनापूर्ण बात मानी जाती है। तो मैं पिछले वहाँ पे 1 साल से कार्य कर रही थी। तो जैसे मुझे 5-6 महीने बीत चुके थे, तो 5-6 महीने बाद वहाँ पर एक ऐसे ऑफिसर आए जो वहाँ पर 10 साल पहले काम करके जा चुके हैं। अब उसके बाद जब वो आए तो 3-4 महीने वो मेरे साथ बड़े स्मूथली रहे, क्योंकि मेरा कैश मिसमैच नहीं होता था, हमेशा ओके चलता था। वो आगे से भी पिछले 5 सालों से ओके ही चल रहा था। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ, कैश मिसमैच हो गया। मिसमैच होने के बाद में उनका रवैया, उनका बर्ताव और उनका काफी कुछ मेरी तरफ से बदल गया, जो कि वो काफी मेरे हेल्पिंग होते थे, लेकिन उसके बाद वो काफी मेरे साथ में अगेंस्ट हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कार्य क्षेत्र में परेशान करना शुरू कर दिया, अननेसेसरी परेशान करना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से मुझे बहुत 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 दिक्कत होती थी काम करने में। मतलब इतना ट्रिगर उन्होंने मुझे करना शुरू कर दिया था कि मेरे एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सोचा ये नौकरी छोड़ दी जाए, नहीं करनी मुझे ये नौकरी। फिर इसकी वजह से मैंने अपने सहकर्मियों से बात करी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है यार, ऐसा करते हैं तुम स्टेशन बदल लो अपना। मैंने कहा ठीक है, मैंने दूसरा स्टेशन लिया। अब जिस स्टेशन पे मैं काम करने जा रही हूँ उस स्टेशन में जनवरी की बात है, बहुत ठंड है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो कैबिन है वो कैबिन बिल्कुल ओपन है और सामने वाटर बॉडी है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ठंड लगती। अब इतनी ठंड लग रही है मुझे कि मैं कितने भी कपड़े पहनूं मुझे ठंड ही लग रही है। अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी, मैंने बहुत सारी छुट्टियां ली, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। काम इतना ज्यादा मैं अव्यवस्थित हो गई, अपने मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी मुझे बहुत परेशानी होने लगी। एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सोचा कि अब तो गुरुजी मैं नौकरी छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझसे ये नौकरी नहीं हो रही, ना मैं किसी की आलोचना नहीं सह सकती। मैं इतना ज्यादा मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं वो आलोचना करवा के मुझसे मेरी। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने जो है वहां से जॉब छोड़ने का मन मैंने बनाया, बहुत सारा मन। फिर मैंने थोड़ा सा स्मूथ होकर काम करना शुरू करा। मैंने कहा चलो छोड़ो यार, होता रहता है। अब 20-25 दिन मैंने उस स्टेशन से काम करना छोड़ दिया जिस स्टेशन में मुझे वो परेशान करते थे। फिर 20-25 दिन के बाद फिर मेरी वापस ड्यूटी वहीं पे लगी अचानक। जब मैं ड्यूटी करने गई तो वहां जैसे ही मैं पहुंचती हूँ गेट पे, एंट्री करने के दौरान गार्ड, एंट्री करते ही हाउसकीपर स्टाफ, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो हमारे खुद के सहकर्मी, सब मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं।
मुझे नहीं समझ में आया वो किस बात की दे रहे हैं। मैंने बोला क्या हुआ भाई, आप मुबारकबाद दे रहे हो? क्योंकि सबको पता है, पूरे स्टेशन को पता है कि मैं उस इंसान की वजह से बहुत 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 परेशान रहती थी। और मुझे सब कह रहे हैं आपको पता है फलाने सर का जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। कहाँ हो गया है? मतलब जिस स्टेशन से मैं ठंड खा खा के बीमार हो गई थी उसी स्टेशन पे हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा, कब, कैसे? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जय गुरु जी। अब मैं गई अंदर तो वही सर मुझे मिले भी, तो कह रहे अब तो मैं बड़ी खुश होंगी, मेरा ट्रांसफर हो गया है। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो कोई खुश नहीं हूँ, बस आप क्यों ट्रांसफर ले लो, हम ले लेते हैं ट्रांसफर। ऐसे करके मैंने बात को खत्म करने की कोशिश करी। तो उसके बाद में, क्योंकि वो सर वहां पे 10 साल से थे और वो इतने मोस्ट सीनियर पर्सन थे, उनके साथ में ना कोई जैक ना कोई बैक, कुछ नहीं लग सकता था उनको हटाने के लिए वहां से। और हम लोग तो बहुत जूनियर है, बहुत जूनियर है, तो उनके सामने हमारा कुछ नहीं चल सकता था। और वो हमें कितना भी परेशान करते, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, ना उन्हें हम हटा सकते थे, ना हम उनकी शिफ्ट चेंज कुछ नहीं कर सकते थे हम। लेकिन गुरुजी ने विद इन 25 डेज के अंदर, जो 10 साल से बैठा हुआ बंदा है उसको गुरुजी ने विद इन 25 डेज के अंदर, जब तक मैं उस दूसरे स्टेशन में काम करती रही, ऐसे हटाया यहाँ से कि आज वो इंसान खुद कहता है कि मुझे उस रास्ते से भी गुजरना पसंद नहीं है जिस स्टेशन से उसको इतना घनिष्ठ प्रेम था कि वो उस स्टेशन के अलावा किसी और स्टेशन पे ड्यूटी करना ही नहीं चाहता था। वो कहता था ये मेरे लिए बना हुआ स्टेशन है, मैं करूंगा इस पे ड्यूटी, सारे चले जाओगे तो भी मैं वहां ड्यूटी करूंगा। लेकिन गुरुजी ने उसको इस तरीके से मेरे से और इस स्टेशन से हटाया, खास करके वो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे, इस वजह से उन्होंने उस स्टेशन से उनको हटा दिया। आज मैं इतना स्मूथली अपने वर्क प्लेस पे काम करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। जिन छोटी छोटी चीजों के लिए वो मुझे इतना इरिटेट, इतना परेशान करते थे, काम खत्म होने के बाद, 9 घंटे की शिफ्ट खत्म होने के बाद भी मैं 1.5 से 2 घंटे वहां पर अपना कैश जोड़ते जोड़ते जूझती रहती थी, क्योंकि वो मेरे को आंकड़े नहीं प्रोवाइड कराते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत समय लगता था चीजों को करने में। और गुरुजी ने उस चीज को इतना स्मूथली हटाया, इतना स्मूथली हटाया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं इतनी थैंक्सफुल हूँ, इतने शुक्राने हैं गुरुजी के, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे हर पल मेरे अंग संग रहे, हर पल मुझे हर मुसीबत से बचाया, हर परेशानी से दूर किया। और इसके साथ में मेरा जो है, उन्होंने इतना मतलब ब्लेस किया मुझे इस चीज के लिए। आज मैं अपना ड्यूटी आराम से करती हूँ, बिना परेशानी के करती हूँ और बहुत स्मूथली कर पा रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, जैसे आप हर चीज में हमें ब्लेस करते हो, हर किसी को ब्लेस करो गुरु जी, हर किसी के अंग संग रहो गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको बहुत सारी ब्लेसिंग है गुरु जी की। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, जो आप मेरे सत्संग को जरूर 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 शेयर करना आंटी जी। ये मेरा बहुत बहुत प्यारा सत्संग है गुरु जी, मेरे को इतना ब्लेस किया गुरु जी ने और मैं अच्छे से काम कर पाई, ये गुरु जी की मेहर है, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं था, ये पॉसिबल ही नहीं था। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आंटी जी प्लीज 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 मेरे सत्संग को जरूर शेयर करना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने वाणी को यही विराम देती हूँ उनके गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ करना गुरु जी, मुझे माफ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं।
मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जुलाई मंथ से गुरु जी से जुड़ी थी और गुरु जी ने उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी। जितने भी घर में कलेश कुछ थे सब हटा करके, जितनी भी नेगेटिविटी थी अब पॉजिटिविटी घर में भर गई है ना, और सब चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है गुरु जी की कृपा से। कभी सोचा भी नहीं था, पहले हम ऐसे नीरस से रहते थे और कुछ भी खुशी नहीं आ रही थी, कुछ भी काम नहीं हो रहे थे, जैसे किसी ने ताला मार दिया हो सबके ऊपर। अब गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, कुकुड़िए फरवरी के महीने में तुझे खुशखबरी मिलेगी, तू नाचेगी गाएगी, मिठाई मंगा के रख ले और तेरे घर बड़ी खुशी आने वाली है। तो मैं कह रही थी गुरु जी खुशी तो कोई आई नहीं 10 तारीख को, फरवरी मंथ तो चला गया, 10 दिन चले गए हैं। तो बस ऐसे कह के मैं सोच ही रही थी, सोच के और अपना सो गई। फिर अगले दिन जय गुरु जी फिर मेरे को आया, बेटी मिठाई मंगवा के रख ले, तेरे घर बड़ी खुशी आ रही है और मैं तुझे कोई खुशी देने लगा हूँ। और गुरुजी मैं कह रही थी गुरु जी क्या खुशी आएगी, हमारे तो सारे रास्ते बंद है, ना कहीं से धन आ रहा है, ना कोई खुशी आ रही है, ना कुछ है। ऐसा ब्लैक मैजिक किया हुआ है शत्रुओं ने और बहुत तगड़ा गुरुजी ने। फिर 15 तारीख को, आप मानोगे नहीं संगत जी, 15 तारीख को मेरे बेटे का, 16 तारीख को मेरे बेटे का रिश्ता फिक्स करवा दिया और सब इतनी जल्दी जल्दी में करवाया और मेरे घर में पैसे भी नहीं थे और पैसों का इंतजाम करवाया और 4 लाख में शादी 20 तारीख को करवा दी 4 दिन के अंदर। ये मेरे गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार हमारे साथ, और हमें पता भी नहीं चला और सब काम परफेक्ट अच्छे तरीके से हुआ। बड़ी खुशी से खूब नाचे, खूब झूमे और इतनी मिठाइयाँ घर में आई गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने जो कहा वो पत्थर की लकीर है संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जो मेरे सत्संग को शेयर कर रही हैं, उनको भी भर भर के, उन दीदी को भी ब्लेसिंग दें गुरुजी। जय गुरुजी, सब संगत में मेहर करें गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये मेरा 11 मार्च का रात का सत्संग है संगत जी। होली के आसपास बहुत नेगेटिविटी होती है और गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे, कुड़िए तेरे घर पे ब्लैक मैजिक हो रखा है और पूरे परिवार पर कष्ट है, तो ये उपाय कर, ये काम कर। संगत जी मैं अपने बाबा पे, अपने पिताजी सदाशिव महाराज पे, गुरुजी महाराज पे विश्वास करती हूँ, इसलिए मैं कोई उपाय नहीं करती, क्योंकि उपाय करूंगी तो उनका विश्वास कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए मैं कोई उपाय नहीं करती। और मेरे को रात को सपने में दिखा, वैसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी, माफ करना मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता, जो भी कर रही हूँ उसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं 11 मार्च को रात को सोई हुई थी, रात को मुझे सपने में दिख रहा है कि एक आदमी है जो मुझसे कह रहा है बहुत नाची झूमी है, अब तेरे को मैं नचाऊंगा। और बहुत भयानक सा आदमी था, उसके साथ फिर एक लेडीज भी है जो छोटी से घोड़े पे बैठी हुई है, बड़ी सजी धजी है, कहती है अब तेरे दादाजी तो मर गए, अब मेरा हुक्म चलेगा तेरे घर पे, अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। और संगत जी जब मैं सुबह 12 मार्च को सोकर उठी तो शरीर की नस नस में दर्द और सर भारी, बहुत भारी था, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। जैसे तैसे मैंने घर का काम किया और घर का काम करने फिर गुरु जी के मैसेज आ रहे कि ये सत्संग सुन, मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ, बहुत बड़ा संकट आया तेरे घर परिवार पे, जो औरत ब्लैक मैजिक करी उसने बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया है। तो मैंने गुरु जी का वो सत्संग सुना और 3 बजे करीब ऐसा हुआ, मैं चाय बना के बेटी को देने जा रही थी और मेरी ठोकर लगी बहुत जोर से घर में, और मैं मुंह के बल गिरती गिरती जैसे मुझे आगे से किसी ने थाम लिया हो, मैं बच गई। मैंने शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने मुझे बचा लिया।
और उस समय फिर मेरी बेटी को भी एक सपना आया, उसमें गुरुजी वो ही चीज जो नेगेटिविटी फैला रही थी घर में, वो खुद मेरी बेटी से बोल रही है, मैं तो तुम्हारे घर में खंडित तस्वीर है नारायण की, सत्यनारायण भगवान की, उसमें बैठा हुआ हूँ और मैं वहीं से सब कुछ कर रहा हूँ। तो ऐसे मेरी बेटी को सपना उसने मुझे सुबह बताया 12 मार्च को, तो मैंने वो तस्वीर देखी तो संगत जी उसको चूहे ने पीछे से कुतर रखा था, सच में वो खंडित थी। फिर मैंने उस तस्वीर को मंदिर से निकाला पूजा पाठ करके, और उसको निकाल के शाम को मैंने, जब तक वो घर में रखी रही ऐसे ही कुछ होते रहे। मेरी बड़ी बहन आई, वो भी यहाँ पे फिसल के गिर गई, हम दोनों बहनें एक साथ ही रहते हैं घर में, वो भी बड़ी जोर से गिरी थी, उसके भी टांग टूट जाती लेकिन वो बच गई, उसको थोड़ी सी चोट ही लगी। और ऐसे हमारे गुरुजी ने बड़ा संकट हमारा छोटे में काटा। और उस नेगेटिविटी को फिर मैंने शाम को बच्चों को बहाने के लिए दिया। जब वो तस्वीर हमने घर से बाहर निकाली और कुछ और सामान था थोड़ा बहुत घर में, वो भी नहर में दिया बहाने के लिए, तब जाके हमारे घर में शांति हुई। आज 13 मार्च की रात को ना कोई सपना दिखा है, सुबह बहुत अच्छा से उठे, नहाए धोए और अब मैं प्रसाद बना रही हूँ। ऐसी को हमारे गुरुजी की कृपा है। गुरुजी सब सपने के माध्यम से दिखाते हैं, हमें बचाते हैं सारी विपदाओं से। गुरुजी के चमत्कार बहुत है संगत जी, और डेली होते हैं, डेली। हम कुछ सत्संग तो हम कर ही नहीं पाते। मैंने ये सत्संग बहुत जगह शेयर करने के लिए भेजे थे, लेकिन किसी ने मेरे सत्संग शेयर नहीं किया, ना सोनू अंकल ने, ना प्राची आंटी ने, किसी ने भी। और 1-2 जगह भेजे थे। ये दीदी मेरे जो सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरुजी उनको भर भर के ब्लेसिंग दें और सभी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गुरुजी सबकी मदद करें। जय गुरुजी। और आज हमें नेगेटिविटी से पूर्ण तरह गुरुजी ने बाहर निकाल दिया है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। कल घर में बहुत भारीपन था, आज घर हल्का हो गया है। गुरुजी ने सब सारी वो बाहर निकाल दी है। संगत जी मैं उपाय नहीं करती, मैं जितना भी मेरे से हो सकता है मैं मंत्र जाप रोज सत्संग करती हूँ। अब तो शादी की वजह से घर में बेटे की शादी हुई थी 4 दिन के अंदर अंदर, तो बहुत थकावट हो गई, कुछ दिन से हो नहीं पा रहा। सुबह हो जाता तो शाम को नहीं हो पाता। 1 घंटे का 2 घंटे का सत्संग मैं फोन में लगा के अकेले बैठ के करती हूँ। जब भी मेरे को, पहले तो कंटिन्यू सुबह और शाम करती थी, अमृत वेले में करती थी। अब थोड़ी थकावट की वजह से हो नहीं पा रहा है, कभी सुबह हो जाता है, कभी शाम को हो जाता है। अब गुरुजी का कंटिन्यू करूंगी, सत्संग करूंगी और मंत्र जाप करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोई संगत जी कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, मुझे शुक्राना सत्संग बोलना नहीं आता, मैं आधी बातें भूल जाती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सदाशिव, मेरे पिताजी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।